नहीं, क्योंकि बहुत सारी नाग योनियां हैं जिनमें भ्रमण करना पड़ता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं लक्ष्य 84 धर्म के पौ पे अटकी आए। पौ कहते हैं दाए को, तो दाव हमें मिला हुआ है क्योंकि मैं मनुष्य जीवन में आ गया और वो 84 लाख योनियों को भुगत करके आया, समाप्त करके आया। तो सद्गुरु कहते हैं कि अब की पौजो ना पड़े, अब की हमने मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाया, तो फिर 84 जाए, फिर वही जहां से हम बंधे थे, खूंटा रस्सियों से बंधे थे, सांकलों से बंधे थे, तो हमें फिर भी वही खूंटे और सांकलों से बंधना पड़ेगा। ध्यान रखो, जो पशु आदि योनियों में भ्रमण कर रहे हैं वो कोई दूसरे लोग नहीं है, हमारे ही जैसे लोग वहां भ्रमण कर रहे हैं। हमारी अवधि समाप्त हुई, हम मनुष्य जीवन में आ गए, 84 खत्म हो गई, मनुष्य जीवन में आ गए। वो दाव चूक गए तो उसमें चले गए। सद्गुरु कबीर कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। साफ समझाते हैं सद्गुरु कबीर जैसा कहने वाला कोई इस धरा पर नहीं हुआ। साहब ने जीव को एक एक बात बताई है। साहब कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। पाका फल जो गिर पड़े तो बहुर न लागे डाल। साहब कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। रामायण में लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोग किसी समय यहाँ इस पृथ्वी पर उन्होंने तप किया, स्मरण किया, देवत पद को प्राप्त हो गए। अब वो भी वैकुंठ में दुखी है कि हमें मनुष्य का जन्म मिले तो हम भजन स्मरण कर लें। तो ध्यान रखो, साहब कहते हैं पाका फल जो गिर पड़े तो बहुर न लागे डार। सद्गुरु कहते हैं कि पका फल यदि पृथ्वी पर गिर गया और आप उसको जोड़ने का प्रयत्न करें, ठीक है, टेक्निकल का जमाना है, लोग उसको किसी न किसी केमिकल से लगा के उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो शक्ति उसको पेड़ से पहले प्राप्त हो रही थी वो शक्ति उसको प्राप्त नहीं होगी, वो सूख जाएगा। तो जो संत गुरु से हमें भक्ति का जो मार्ग मिला है, वो सबसे उत्तम है। हम देखते हैं, हम कई प्रांतों में भ्रमण करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को बुराई लग जाएगी, कोई बात नहीं है। इधर तो हम साहब की भी पूजा करते रहते हैं और उधर दूसरों पे भी करते रहते हैं। बताओ कैसे काम चलेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। साहब तो कहते हैं एक के साधने से सब सदते हैं, 33 करोड़ देवता सदते हैं। सब साधे सब जाए और जीव जल सींचे मूल को तो फूले फले अखाए। गुरु की पूजा करने से सारी पूजा हुआ करती है, क्योंकि सद्गुरु कबीर कहते हैं पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जी।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। ध्यान रखो, सद्गुरु कबीर ने अपनी साखी में कहा है, 100 वर्ष गुरु की भक्ति करे, पूरे जीवन 100 वर्ष गुरु की भक्ति करें, एक दिन पूजे आन। आन माने दूसरा। गुरु की 100 भक्त अपने पूरे जीवन 100 वर्ष की अवस्था है और 100 वर्ष तक मैं भक्ति करूं गुरु की, और एक दिन दूसरे देव की पूजा करने तो तुम्हारी 100 वर्ष की भक्ति नष्ट हो जाएगी, बेकार जीवन चला जाएगा। सद्गुरु कहते हैं, कहे कबीर सो आत्मा, कहे कबीर सो आत्मा, पड़े 84 खान। साहब कहते जब भक्ति नष्ट हो जाएगी तो तुम 84 में चले जाओ। इसलिए हम गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो अपने चित्त में दूसरा नहीं लाना चाहिए। जहां पर गुरु को बिठा दें, वहां पर हम जो है दूसरे को ना बिठाएं। साहब समझाते हैं, नैनों की कर कोठरी, नैनों की कर कोठरी और पुतली पलंग बिछाए। सद्गुरु कबीर समझा रहे हैं कि आपके जो नेत्र हैं उनकी कोठरी बनानी है, और जो पुतली है जिससे हमें दिखाई देता है, तो साथ कहते पुतली पलंग बिछाए। और जो पलक होते हैं, साथ कहते पलकों की चिप डाल के, माने पर्दा डाल के, जब ध्यान लगता है, सुमरण करते हो, ध्यान अवस्था में चले जाते हो, तो नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं। तो साथ कहते हैं पलकों की चिप डाल के तब पिय को ले रिझाए। देखिए वहां दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। जिस तरह से आप काजल लगा लें आंखों में और तुरंत ही सुरमा लगा लें तो रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए काजल को ही रहने दो, सुरमा लगाने की कोशिश मत करो। तो हम लोग अब हम देखते हैं आश्रमों में लोग जाते हैं, चाहे करावल नगर जाएं, चाहे साहिब के यहाँ आए, चाहे अंत जाएं, लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। अब बीड़ी पीते हैं, बीड़ी तो 2.5 इंच की होती है और 5 फुट का आदमी 6 फुट का होता है, और छोटी सी बीड़ी उस आदमी को सभा में से बाहर उठा ले जावे। कितनी भी भारी सभा लगी हो, कितना भी बड़ा सत्संग हो, और छोटी सी इतनी बीड़ी होती है, वो उसको पूरे शरीर को उठा करके बाहर ले जाती। और पी लेता है और फिर कुल्ला करके फिर वही बैठ जाता है। सद्गुरु कबीर ने अपनी साखी में कहा है, मुख में थूकन दे नहीं मोहर कभी जन दे। साहब कहते हैं अगर किसी व्यक्ति से कहो कि भाई अपने मुंह में थूक लेने दो, तो कहेगा कि तुम चाहे 1 लाख रुपया तो मुंह में नहीं थूकने देंगे। और हो सकता है भाई लालच का जमाना है, हो सकता है कि सोचे चल एक बार मुंह में थूक लेगा तो खुला कर देंगे, 1 लाख रुपये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, सद्गुरु कहते हैं
मुख में थूकन दे नहीं मोहर कभी जन दे, और झूठी चिलम जगत की दौड़ दौड़ कर ले। दूसरा व्यक्ति बीड़ी पीता है और हम भी पीते हैं, तो हमने अपने मुंह में बीड़ी ले गए और चुपटी मारी और उसको पकड़ा दी। उसको यही ध्यान नहीं है इसमें थूक है या नहीं है, मुंह में नहीं थूकने देगा। तो हमको खान पान पर भी विचार करना चाहिए। हम जब सतगुरु के दरबार में आते हैं, सतगुरु की शरण में आए हुए हैं, तो हमें खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान को सुधारना चाहिए, क्योंकि सतगुरु कबीर ने कहा अमल आहारी मानवा, अमल आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और ताकि संगत मत करे होए भक्त में हान। साथ कहते हैं क्योंकि अमली जो होता है उसको पल पल पर अमल लगता है। भगवान विष्णु ने कहा है विजया कल्पे 10 कल्प नागनी 52 कल्प सैत्राणी धूम्रपान न संख्या विजते। विजया कहते भांग को जो खाता वो 1 कल्प 84 भोगता है। रगड़ के जो तंबाकू खाते हैं उनको 10 कल्प तक 84 भोगनी पड़ती है, और जो शराब पीते हैं वो 50 वर्ष तक रहते हैं। और धूम्रपान की कोई गिनती नहीं है कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा। फिर भी भगवान के जो भक्त होते हैं वे चिलम भी पीते हैं, चरस पीते हैं, भांग खाते हैं, और अगर उनसे कहा जाता है तो कहते ये तो भगवान की बूटी है। किसी भी शास्त्र के अंदर गीता ले लो, भागवत ले लो, रामायण ले लो, उपनिषद ले लो, कुछ भी ले लो, किसी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि आप धूम्रपान कीजिए। तो हमें इनसे भी बच के रहना चाहिए। साथ ने कहा है बोलिए सतगुरु कबीर साहब